ॐ खड्गं चक्रगदे सुजापपरिघां चूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं सन्ददतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और सिंह राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योगायोग किस प्रकार का बन रहा है वो आपको समझना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सिंह राशि वालों समझो अक्टूबर के आरंभ काल में कई योग आपके लिए बड़े चमत्कारिक बनते दिखाई दे रहे हैं। शनि महाराज आपकी राशि के सम्मुख बैठे हैं लेकिन वक्री हैं, लेकिन राजयोग का निर्माण तो कर रहे हैं, ये तो आपको समझना चाहिए। लेकिन ऐसे में वक्र अवस्था में उसके थोड़ी वक्रत्व को ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ऐसे में अपने थॉट को पॉजिटिव रखने की बहुत ज़रूरत है। बहुत चमत्कारिक समय चल रहा है। कई बार क्या होता है कि हम समस्याओं से थोड़े से ग्रसित हो जाते हैं और शनि जो है तो थोड़ा सा बड़ा विचित्र ग्रह है, वो थोड़ा सा नेगेटिविटी ज़्यादा उत्पन्न कर देता है वक्री होने के कारण से। तो आपको पॉजिटिव रहना है, सबसे पहले ध्यान रखें। और सामने आपकी राशि जो है वो शनि की शत्रु राशि है, पिता पुत्र की बनती नहीं है ना आपस में, तो ऐसे में ध्यान रखना है आपको। बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट बना सकते हैं। आपके तो ग्रह योग इस प्रकार के बने हुए हैं अक्टूबर के अंदर कि आप विशेष तौर पे जो निचड़े हुए नींबू होते हैं उसमें से भी रस निकालने के योग बना सकते हैं। लेकिन जब सोचोगे तब जहाँ चाह वहाँ रहा, ऐसा योग आपकी राशि में बन के तैयार है इस समय में। ध्यान रखना है आपको, बस उसको पॉजिटिव रिजल्ट लाने का प्रयास करना है। नवरात्र शुभागमन होगा इस अक्टूबर में ही, आप अक्टूबर के आरंभ काल में ही। साथ में श्राद्ध भी चल रहे हैं, ग्रहण भी पड़ने का योग है, चतुर्ग्रही योग भी बनने के इसमें योग दिखाई दे रहे हैं। ये सब क्या करेंगे आपकी राशि के अनुसार से, इनको आपको सही रूप से समझने का जरूरत है। सही ये जो समय जो है अक्टूबर का आरंभ काल, कई उठापटक के योग बनते दिखाई देंगे आपको। ऐसे में किस प्रकार से अपनी गाड़ी को आपको चला के ले जाना है उस स्थिति में से, तो आप सिलसिलेवार तरीके से समझ लें। सिंह राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा, 1 अक्टूबर का समय समझ लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं मंगलवार का अवसर। चतुर्दशी तिथि है, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है, यानी श्राद्ध चल रहे हैं। और श्राद्ध में चतुर्दशी जो होती है, चतुर्दशी का श्राद्ध उस दिन किया जाएगा। जो जिन पितरों का गमन उस दिन हुआ हो तो उनके निमित्त अवश्य श्राद्ध कर लीजिए। ग्रह नक्षत्र आपके लिए जो समय दिखा रहे हैं, शक्ति से ओतप्रोत दिखाई दे रहे हैं और आप बहुत अच्छी एनर्जी के साथ आप काम करते दिखाई दे रहे हैं। बस कहीं ना कहीं थोड़े से विचारों को नेगेटिव नहीं होने देना, इसी बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने। यदि विचारों को नेगेटिव नहीं होने दिया तो शाम तक रिजल्ट्स आपके सामने आने के योग बन सकते हैं। थोड़ा सा समय चल रहा है ऐसे, बिल्कुल थोड़ी और एनर्जी की ज़रूरत है। और इस दिन विशेष तौर पर यदि एनर्जी लगा दी तो आपके लिए बहुत सुंदर तरीके से रिजल्ट प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। हनुमान मंगलवार का अवसर है, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी का स्तवन करें, शक्ति प्राप्त करें और देखें चमत्कार। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ रखा है। नवग्रह शांति महायज्ञ का कार्यक्रम रखा है जो शाम को 5 बजे से आरंभ होकर रात्रि में करीब करीब 10 बजे तक भंडारे के साथ संपन्न होगा। आप श्रद्धा के साथ उसमें भी भाग ले सकते हैं। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए फ़ोन पर संपर्क साध सकते हैं। 2 तारीख का अवसर, बुधवार 2 अक्टूबर का दिन, उस दिन चंद्र सूर्य ग्रहण भी है। 15 दिनों में 2 ग्रहण पड़ रहे हैं। देखिए क्या विचित्र स्थिति है, कई क्षेत्रों में विश्व में 15 दिनों में 2 ग्रहण पड़ जाएंगे। साथ साथ अमावस्या भी है। अमावस्या के दिन विशेष तौर पर जो ग्रह योग दिखा रहे हैं वो विशेष तौर पर आपके लिए तो बहुत सुंदर योग बनते तैयार है। आप चिंता ना करें, आपके लिए तो गजकेसरी योग का निर्माण हो गया है, बहुत सुंदर स्थान में निर्माण हुआ है। और ये आपके लिए जो ग्रह योग दिखा रहा है कि वारे न्यारे कराने की स्थिति बन सकती है आपके लिए, लेकिन उसके लिए आवश्यकता है आशीर्वाद की। जितना आशीर्वाद लेकर काम करोगे उतना बढ़िया रहेगा सिंह राशि वालों। विशेष तौर पर माता पिता गुरु का आशीर्वाद जितना लेके काम करोगे। और ऐसे में ध्यान रखें, सर्वपित्र अमावस्या है। अपने पितरों के निमित्त दिवंगत आत्माएं, भूले बिसरे पितर हैं, उनके निमित्त अवश्य कुछ तर्पण, दान, पुण्य, पंडित ब्राह्मण भोजन अवश्य कराने का प्रयास कीजिएगा। वो आशीर्वाद दे जाते हैं। और जब आशीर्वाद मिल जाता है पितरों का, दादा दादी सब लोगों का, जो गए दिवंगत पितर हैं उनके निमित्त यदि आशीर्वाद मिलने का सुंदर रास्ता बन जाए, वो आपके आसपास ही रहते हैं, कहीं जाते नहीं हैं। जो दिवंगत आत्माएं हैं उनके तो आशीर्वाद लेने का ये दिवस है। भूले पिछले अपेक्षा करते हैं वो लोग, तो अवश्य अमावस्या के दिन यदि आप बाकी श्राद्धों के दिनों में नहीं कर पाए तो अवश्य इस दिन उनके निमित्त श्राद्ध इत्यादि कर्म अवश्य करने का प्रयास करें। रही बात ग्रहण की, तो विशेष तौर पर सिंह राशि वालों के लिए जो ग्रहण का योग चल रहा है वो विशेष तौर पर आपके लिए लाभ की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई देगा। ऐसे में ग्रहण काल में गायत्री जप करें, हो सके तो अन्नदान करने का प्रयास करें। आपके लिए संपूर्ण रूप से कहीं ना कहीं स्थिति उत्पन्न कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, वाणी थोड़ा ध्यान रखें।
वाणी कहीं अगर नेगेटिव हो गई, गुस्से में आकर कुछ मुख से गलत निकल गया, तब सब कष्ट होने के योग बन सकते हैं। तो पॉजिटिव रहें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है। तो आपके लिए हमने कहा गायत्री जप और अन्न का दान, सतनाजे का दान आपके लिए ग्रहण में करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। ग्रहण का प्रभाव वहीं होता है जहां ग्रहण दिखाई देता है। भारत में ग्रहण नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन विश्व में कई जगहों पे ग्रहण दिखाई दे रहा है। 2 ग्रहण एक साथ पड़े हैं, तो ऐसे में ये विश्व में अशांति का वातावरण बना सकता है, प्राकृतिक आपदाओं का उन क्षेत्रों में वातावरण बना सकता है। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की आपको विशेष तौर पर ज़रूरत दिखाई देती है, तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। 3 तारीख की यदि हम बात करें तो बृहस्पतिवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि है, नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, शारदीय नवरात्र आरंभ होने का अवसर आ रहा है और शनि महाराज इस दिन शतभिषा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश कर रहे हैं। वक्र चलते हुए शनि महाराज शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। योग शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है और चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। ये कहीं ना कहीं उठापटक का वातावरण बना सकता है। ये कहीं ना कहीं विशेष तौर पर क्योंकि मंगल से भी दृष्ट है, तो कहीं ना कहीं उपद्रव का योग बना सकता है। इसलिए वाणी में संयम रखना बहुत ज़रूरी है। केतु द्वितीय भाव में मंगल से दृष्ट होकर सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, बुध के साथ जो विराजमान है, ये थोड़ा संयमित रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। खाऊं फाड़ू स्थिति में ना रहे, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा आपकी राशि के अनुसार से। शारदीय नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। भगवती जो विशेष तौर पे शैलपुत्री कही जाती है, उनका स्तवन करने का अवसर है, घट स्थापन करने का अवसर है। तो ऐसे में सुंदर रूप से भगवती का सानिध्य प्राप्त करने के निमित्त घर में कलश स्थापन करें। सुबह 7:30 बजे से लेकर करीब 11 बजे तक ये मुहूर्त रहेगा। उसके बाद शाम के समय भी मुहूर्त है, 5 बजे से लेकर करीब 8:30 बजे तक ये मुहूर्त है। तो अवश्य इसमें भगवती का सुंदर सानिध्य लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस बार भगवती का जो आने का योग बन रहा है वो अश्व पे आरूढ़ होकर खड़ग हस्त में धारण करते हुए शत्रुओं का संहार करने के लिए। तो जो शत्रु हैं, गलत काम करने वाले, उनका संहार होने का, उनको कष्ट प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। तो आप ध्यान रखते हुए कार्य करें कि अपने विजय प्राप्त करने के लिए भगवती का सुंदर सानिध्य लेने का आप प्रयास करें, तो आपके समस्त मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं। भगवती का सुंदर स्तवन करने के लिए इस नवरात्रि एक मंत्र हम आपको दे रहे हैं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्तम नमः नमः प्रकृति भद्राय नियता प्रणता स्मताम। देवी सूक्त का पहला मंत्र है। यदि इस मंत्र का नित्य प्रति आप स्तवन कर लें तो भगवती कृपा से आपके सुंदर रूप से, यह नवरात्र की कृपा से बहुत सारे कष्टों को दूर करने के योग बन सकते हैं। तो अवश्य हमने भी विवेकानंद योग आश्रम में सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया है, आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। नित्य प्रति शाम के समय 5 बजे से लेकर रात्रि में 9 बजे तक सुंदर यज्ञ रहेगा दुर्गा सप्तशती का, और संपूर्ण रूप से सब लोग उसमें भाग ले सकते हैं। भगवती का सुंदर चमत्कारिक श्री विग्रह, 500 साल पुराना श्री विग्रह आश्रम पे विराजमान है, और जो उनके सानिध्य में बैठकर यज्ञ करते हैं उनकी समस्त जगहों पर विजय निश्चित हो जाती है, समस्त रूप से रक्षा निश्चित हो जाती है। बात कर लेते हैं 4 तारीख की शुक्रवार, विशेष तौर पर दूसरा नवरात्र है, द्वितीया तिथि है, और ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ और आगे बढ़ गए हैं। परिवर्तन करके आपके लिए जो रास्ता बना रहे हैं, पुरुषार्थ से सफलता देने के रास्ते बन सकते हैं। देखिए, तृतीय भाव में शुक्र विराजमान है, जो स्वग्रही हैं, उनके साथ चंद्रमा विराजमान हो गए हैं। ये आपके लिए बहुत सुंदर रास्ता बनते दिखाई दे रहे हैं, और ये आपके लिए कई मामलों में विजय प्राप्ति करने के योग बना सकते हैं। केवल आपको थोड़ा ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करने की ज़रूरत है। श्वेत वस्त्रों का दान करने की, गऊ की सेवा करने, सफ़ेद गाय की सेवा करने का प्रयास करें। हो सके तो ब्रह्मचारिणी देवी का सुंदर ध्यान करते हुए जो तपश्चर्या करने वाले लोग हैं, पूजन पाठ करने वाले लोग हैं, उनको सफ़ेद वस्त्र अर्पित करने का प्रयास करें, माला इत्यादि उनको देने का प्रयास करें, भगवती का मंत्र जप करने का प्रयास करें। आपको हमने मंत्र दिया, नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्तम नमः नमः प्रकृति भद्रायै नियता प्रणता स्मताम। इसका नित्य प्रति कम से कम 108 बार जप करें। देखिएगा, इस नवरात्र में आपके लिए सुंदर कृपा प्राप्त करने का सुंदर अवसर बनता दिखाई देगा आपको। 5 तारीख की दिन बात करें, शनिवार का अवसर, तृतीया तिथि है, ग्रह नक्षत्रों का योग आपके लिए जिस प्रकार का बनता दिखाई दे रहा है, ये दिखाता है कि शिव पार्वती का ध्यान कर कर आप सुंदर तरह से किस्मत को जगा सकते हैं। ग्रह नक्षत्र आपके लिए बड़े अनुकूल योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, और ये अनुकूल योग इस प्रकार के हैं, बस आपको थोड़ा जिद को त्यागना है, और इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जीवन साथी आपसे प्रसन्न रहे। जितना जीवन साथी, मैंने कहा शिव पार्वती का ध्यान करने का योग है, और भगवती शिव पार्वती का ध्यान करें। दोनों लोग, यदि आप जीवन साथी को प्रसन्न, जो शादीशुदा लोग हैं, जीवन साथी को प्रसन्न रखने का प्रयास करें। पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए अच्छे से, यानी पुरानी कहावत है, रोते हुए जाओगे तो मरोगी खबर लेके आओगे। तो नेगेटिव विचार ना रखना, विचार अदम्य उत्साह रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। रिजल्ट्स पॉजिटिव आने के रास्ते आपको बनते दिखाई देंगे आपकी राशि के अनुसार से। तीसरा नवरात्र है, सिंदूर तृतीया है, भगवती चंद्रघंटा की आराधना, विजय की देवी का आराधना करने का अवसर है।
लाल वस्त्र भगवती को अर्पित करें। हो सके तो सौंदर्य के समस्त प्रसाधन भगवती को अर्पित करने का प्रयास करें। शनि का उपाय बहुत ज़रूरी है आपकी राशि के अनुसार से, क्योंकि शनि चल रहे हैं वक्री, और 15 नवंबर तक वक्री होकर आपके सप्तम भाव में विराजमान हैं। तो आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि भगवती को विशेष तौर पर जो मंत्र है, जैसे हमने आपको मंत्र दिया, देवी सूक्त का पाठ तिल के द्वारा उनका यज्ञ करें। देखिए शनि को अनुकूल करने का रास्ता आपको प्राप्त होगा। यदि हम बात करें विशेष तौर पर 6 तारीख की, 6 अक्टूबर की, रविवार का अवसर, तृतीया तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है। थोड़ी देर के लिए उसके बाद चतुर्थी का आगमन हो जाएगा, तो चौथा नवरात्र का सुंदर योग बन रहा है और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। चंद्रमा निकलकर बृहस्पति के बिल्कुल सम्मुख आ गए हैं और ये आपके लिए सुख का पदार्पण, इनकम का पदार्पण, पॉजिटिव रिजल्ट देने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शनि ने उस पर दृष्टि डाल रखी है, तो शनि की दृष्टि का उपाय आपको करने की बहुत ज़रूरत है। इस वक्त शनि आपको पीछे खींचते दिखाई दे रहे हैं लगातार, तो आप ध्यान रखें। ग्रह नक्षत्र बिल्कुल अच्छे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि आवरण ऐसा होता है कि बाहर से कठोर, अंदर से बहुत नरम, और ये चीज़ है हिम्मत के द्वारा कार्य करने की, अपने पुरुषार्थ के द्वारा कार्य करने की। वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा चल रहा होता है तो यानी थोड़ा सा क्षीण हो जाता है। तो आपके सिंह राशि वालों ये समझो कि जो चंद्रमा इस वक्त वृश्चिक राशि में आया है तो बृहस्पति के साथ शक्ति में, लेकिन थोड़ा मन अंदर से कच्चा है। उस कच्चेपन को जो अंदर है वो विशेष तौर पर ना दिखाएं, तटस्थ होकर कार्य करने अच्छा रहेगा आपके लिए। ग्रह नक्षत्र कुष्मांडा भगवती की आराधना, पेठे का भगवती को समर्पण, पेठा जो होता है, पेठा जो हरा पेठा होता है, भगवती को अर्पित करने का प्रयास करें। पेठे की भरवी भगवती जो मिठाई है वो भगवती को अर्पित करने का प्रयास करें। रास्ता देखेगा, पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के योग बन सकते हैं। 7 तारीख का जो दिवस है, 7 अक्टूबर का, सोमवार का अवसर, चतुर्थी और पंचमी का योग चल रहा है। स्कंद माता की आराधना करने का अवसर है। ग्रह नक्षत्र आपके लिए आने वाले समय में सुंदर पॉजिटिव रिजल्ट बनाने के योग बना रहे हैं, तो आप बिल्कुल जिस दिशा में चल रहे हैं उसको पॉजिटिव रखते हुए कार्य करें, विचार को दृढ़ रखते हुए कार्य करें, गुरुजन का सहारा लेते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा योग बनता दिखाई देगा। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, अननेसेसरी की बात दिल पे न लगाएं, वो दिल पे लगे हुए बात थोड़ी नुकसान दे सकती है। केतु इत्यादि जो ग्रह हैं वो आपके सूर्य के साथ, बुध के साथ जहाँ विराजमान है वो वाणी दोष दे रहे हैं, इसलिए जो भी बोले सोच समझ कर बोलने का प्रयास करें। स्कंद माता की आराधना करें तो आपके लिए अच्छा योग बनेगा। 8 तारीख की हम बात करें, मंगलवार का अवसर, पंचमी तिथि उस दिन विराजमान रहेगी। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए जो सही रिजल्ट्स लाने का योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में थोड़ा मंगल का उपचार करें, मंगल को शक्ति देने का प्रयास करें, हनुमान जी की आराधना करेंगे तो आपके लिए सही रिजल्ट, शक्ति में जो कमी आ रही है उसको सही रूप से आपको प्राप्त होने का अवसर मिल जाएगा। 9 तारीख के दिन बात कर रहे हैं तो उस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बुधवार का अवसर है, षष्ठी तिथि है और कात्यायनी देवी की आराधना करने का अवसर है। लेकिन बृहस्पति महाराज चलते हुए ऐसे में वक्री स्थिति में जा रहे हैं, और ये वक्र स्थिति में बृहस्पति जब हो जाते हैं सफलता में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी उत्पन्न करने के योग बना देते हैं, और अभी कुछ दिन तक वक्री रहेंगे बृहस्पति महाराज। शनि वक्री आपकी राशि के अनुसार से, और ये विशेष तौर पर भगवती की स्तवन करने का सुंदर योग है। समस्त कष्टों को निवारण करने के लिए भगवती कात्यायनी का सुंदर आराधना करें, नहीं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुद्धि सही समय पर साथ नहीं देगी। बृहस्पति के मंत्र का जप करें, पीली चीज़ों का दान करें, और क्योंकि बृहस्पति का एक अलग से प्रभाव रहेगा काफ़ी लंबे समय तक, वो हम अलग से एक वीडियो बनाकर आपके समक्ष उपस्थित करेंगे उस वार्ता को। 10 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है और उस दिन तुला राशि में बुध का प्रवेश हो रहा है। और ये तुला राशि में तृतीय भाव में आपके शुक्र के साथ बुध विराजमान होना, ये आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी अनुकूलता को प्रदान करने वाला ग्रह रहेगा। कन्या पूजन करें, कात्यायनी भगवती की आराधना करते हुए भगवती कालरात्रि के स्तवन करने का सुंदर अवसर है। और ऐसे में नित्य प्रति यदि आप कन्या पूजन करेंगे तो भगवती कृपा से बहुत सारे कार्यों में सफलता प्राप्त करने के अवसर आपको बन सकते हैं। नवरात्र का शुभ योग जिस प्रकार से बनकर तैयार है, नवरात्र के अंतर्गत माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का अवसर होता है। और ये नवरात्र जो अश्विन मास में आते हैं शारदीय नवरात्र कहलाते हैं, और शारदीय नवरात्र समस्त मनोरथ सिद्ध करने के लिए अद्भुत रूप से कहा गया, शास्त्र में उनका व्याख्यान उपस्थित किया गया है। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में कहा गया है कि शरद काल में जो नवरात्र आते हैं, देवी की उपासना करने का पर्व जो आता है, उसमें जो श्रद्धा के साथ भगवती के निमित्त मंत्र जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनके निमित्त भक्ति भाव से उनके समस्त कर्मों को जिस प्रकार से शास्त्र में वर्णित है उनको करते हैं तो उनकी मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में जिस प्रकार से सुंदर पूरे दुर्गा सप्तशती के 9 दिनों में, नवरात्रों के 9 दिनों तक पूरा सुंदर महायज्ञ का सुंदर आयोजन रहता है, सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन रहता है और माँ भगवती के सानिध्य में रहता है। हमारे आश्रम में जो भगवती दुर्गा जी की जो श्री विग्रह उपस्थित है वो मुल्तान से आया हुआ। 1947 में मुल्तान से माँ भगवती का ये श्री विग्रह आश्रम में आया, और उस वक्त एक मुल्तान से एक व्यक्ति ये मूर्ति जो
बहुत विशाल मूर्ति है और वो लेकर आया, और वो भगवती की मूर्ति आज हमारे विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली लक्ष्मी नगर खुरेजी में स्थित विवेकानंद योगाश्रम में उपस्थित है, प्रतिष्ठित है, और उन्हीं के सानिध्य में दिव्य यज्ञ करने की सुंदर व्यवस्था रहती है। नवरात्र का सुंदर यज्ञ, माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का ऐसा दिव्य पर्व है कि जो इन नवरात्रों में जो माँ भगवती के सानिध्य में बैठकर उनके मंत्रों से यज्ञ करते हैं, भगवती में दुर्गा सप्तशती में स्वयं कहा गया है कि विशेष तौर पर नवरात्रों के दिनों में जो आराधना करते हैं उनकी समस्त मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। और हमने तो लगातार अनन्य श्रद्धा के साथ भगवती के सानिध्य में पिछले करीब 50 सालों से यहाँ हमारे आश्रम पर जो नित्य यज्ञ चलता है, आप सब भी उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 13 अध्यायों का, नवर्ण मंत्र का साथ साथ यज्ञ चलता है, विभिन्न नवग्रहों का यज्ञ चलता है। आप भी इस यज्ञ में सुंदर रूप से सम्मिलित हो सकते हैं। और इस बार नवरात्र का सुंदर योग जो बन रहा है वो विशेष तौर पर बहुत मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए अनुकूल है। और साथ साथ ग्रह योगों का भी प्रभाव जो है इस बार भगवती का जो विशेष तौर पर शास्त्र में के द्वारा वर्णित है, भगवती जो घोड़े पर आरूढ़ होकर हाथ में खड्ग धारण करते हुए भगवती का ये स्वरूप शास्त्र में वर्णित है कि इस पर आरूढ़ होकर नवरात्रों का आरंभ होगा। नवरात्र में भगवती का ये स्वरूप जो है विश्व के लिए शांतिदायक नहीं है, और ये दिखाता है कि विश्व में कहीं ना कहीं अशांति के योग बन रहे हैं। और अभी आप देखें कि 2 ग्रहण पड़ के ही चुके हैं, और 2 ग्रहण किसी प्रकार भी पृथ्वी के लिए पड़ने एक साथ 15 दिनों में ठीक नहीं माने जाते। और जहाँ जहाँ ये ग्रहण पड़े हैं विशेष तौर पर वहाँ कुछ समय भारी रहेगा। आने वाले समय में कुछ ना कुछ जिस प्रकार के योग बनते दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं उपद्रव के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे जीवन में भी हर रोज़ उठापटक बनी रहती है, और ऐसे में जीवन बड़ा विचित्र है। और ऐसे में जितना भगवान के सानिध्य में मंत्र जप करने का, प्रभु की आराधना करने का सुंदर अवसर मिल जाए, वो सदा मनोकामना कष्टों को दूर करने वाला होता है। और एक बात समझे, हम जीवन की आपाधापी में अपने आप को पता नहीं कहाँ कहाँ व्यस्त रखते हैं। कोशिश करें, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ये बड़ी विचित्र स्थिति है संसार के अंदर कि हम सब भगवान के उस कार्य के लिए आए थे, संसार में आए थे हरि भजन को, और अपने जीवन में किस प्रकार से समस्त कार्यों को करते हैं और केवल भजन का कार्य ही भूल जाते हैं। कोशिश करें इस सुंदर नवरात्र पर माँ भगवती का सुंदर सानिध्य लेने का प्रयास करें। और यदि आप स्वयं इस यज्ञ में बैठना चाहते हैं तो आश्रम में जो यज्ञ की सुंदर व्यवस्था है, फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। श्री विग्रह भगवती का आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा। तो आप कोशिश करें माँ भगवती का सुंदर यज्ञ में स्वयं भी सम्मिलित हो सकते हैं। और बहुत दूर हैं, नहीं आ पा रहे हैं तो चिंता ना करें, उसके लिए आश्रम की तरफ से सुंदर व्यवस्था ऐसी रहती है कि आश्रम में जो विद्वान ब्राह्मणगण रहते हैं वो भी सब आपके उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आपके नाम से यज्ञ इत्यादि में कर सुंदर रूप से व्यवस्था बना सकते हैं। तो आप स्वयं इस यज्ञ में पधारें, आपकी मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा, कल्याण होगा। नमस्कार।